हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आज का वचन के लिए जितने लोगों ने प्रार्थना किया प्रभु जी उन्हें ब्लेस करते रहिए। वचन सभी लोगों की जीवन में फल लेकर आया और आशीष और छुटकारा को लेकर आया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अब देखो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कहने का मतलब ये है कि उन चीजों में से बाहर निकलो। आपका मन मजबूत है, आपका हृदय दृढ़ रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस कि हम क्या हो जाए। उनमें से निकलने का मतलब क्या है? अब जब दारू पीने वाले की संगति में बैठेगा तो जरूर आपको पिलाएगा। अब वे बेचारे की संगति में जाओगे तो जरूर एक न एक दिन आप बोलोगे ना ना ना, लेकिन क्योंकि अब देखो वो सामर्थ्य भी तो चाहिए उसे विजय पाने के लिए। हालेलुया। अब वो सामर्थ्य की भी कमी है, हर चीज की भी कमी है, इसलिए हम उस पर जयवंत नहीं हो पाते। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम उनके बीच में से निकलो, उनके साथ ज्यादा क्लोज ना जाओ। हालेलुया। ठीक है, हेलो हाय सब कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उनके कामों में न लगो। प्रभु का वचन कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि बात करना बंद कर दे, ये कर दे, ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि उनके बीच में से निकलो, उनके से काम ना करो। अब वो भी तो वही था, कौन? दानियेल था, हनन्याह था और अजर्याह था, मिशाएल था, सारे वही तो थे। अब वो बाहर कैसे निकले? वो तो ऑलरेडी बंधुआई में थे, ऑलरेडी। उसी प्रकार से कई बार हम परिवार में रहते हैं, हमने उद्धार पा लिया लेकिन हमारे परिवार ने उद्धार नहीं पाया। इसका मतलब क्या है? लेकिन वो जो काम करे उनके से काम नहीं करना है। हालेलुया। वो जो गलत चीजों में, अब आपको वचन पता चल गया, समझ में आ गया, तो प्रभु का वचन कहता है उनमें से निकलो तभी मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आज बहुत सारे यीशु के वचन को जानते हैं, बाइबल को भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी उन्हीं बंधुआई में जानबूझ करके फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे उस अंधकार में से। बल्कि प्रभु तो निकालना चाहता है उन जगहों में से, उन स्थानों में से, उन गलत चीजों में से, उन गलत आदतों में से, उन झूठ के फरेब की बातों में से, उन लालच की बातों में, उन चीजों से प्रभु निकालना चाहता है। लेकिन कई आज ऐसे हैं जानबूझ करके जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है मैं तभी तुम्हें ग्रहण करूंगा यदि तुम उन चीजों में से निकलोगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। कई बार हाँ बातों बातों में हाँ मिला देते हैं। कई बार क्या करते हैं, उस जगह में चले जाते हैं, उस स्थान में चले जाते हैं जहाँ प्रभु हमें जाने से रोकता है। परमेश्वर का वचन हमें अलाउड नहीं करता, अलाउ नहीं करते। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। पहला कुरिन्थियों में पढ़ सकते 8 अध्याय को, बाद में पढ़ लेना घर में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जानबूझ करके लेकर जाता है ताकि प्रभु देखना चाहते हैं कितना आप परमेश्वर से प्रेम करते। यदि प्रेम करते हो तो कि सचमुच में उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे। हम भी बंधुआई में ही थे, हम भी, लेकिन यीशु का वचन हमने सुनते गए और उन चीजों से निकलते गए। जैसे जैसे वचन पता चलता गया वैसे वैसे निकलते गए। लेकिन कई लोग वचन पढ़ते हैं, चर्चे जाते हैं, सुनते हैं वचन पर निकाल देते दूसरे काम से, उनके हाँ में हाँ चले जाते हैं। इवन शादी भी ऐसे स्थानों में, ऐसी जगह में करते हैं जहाँ परमेश्वर का वचन में अलाउड नहीं करते। ऐसी जगह में चले जाते हैं जानबूझ करके बंधुआई के लिए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, बंधुआई में चला जाता हूँ स्ट्रगल का जीवन शुरू करने के लिए अपना। लेकिन प्रभु कभी भी नहीं चाहता। वो खुद बंधुआई में थे लेकिन उन्हें पता था मुझे राजा के सामने क्या बोलना है, मुझे यहाँ पर क्या कहना है, मुझे यहाँ पर पवित्रता के बारे में जब बातें हुई खाने के विषय में, तो उसने क्या किया? पहला अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया 8 वचन में वहां पर पढ़ते हैं, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उन खोजों के प्रधान ने विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कर दिया? पहली बात उसने ठान लिया कि मैं नहीं खाऊंगा राजा का भोजन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ठान लिया पहले। यदि आज आप दृढ़ निश्चय करते हो कि नहीं मुझे नहीं जाना और उसके लिए प्रार्थना करते हो दया के लिए, प्रभु रास्ता निकाल, मेरी सहायता कर, ये मजबूरी है। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत लोगों के जीवन में मजबूरियां भी होती हैं जाने के लिए, करने के लिए, लेकिन आप प्रार्थना करो, दया मांगो। और वो क्या करता वहां पर जब नाश करने आ रहे थे, सारे नाश करने आए, सबको डाल दो, सबको मार डालो, पंडितों को, दानियेल को, सबको मार डालो। लेकिन उसने क्या किया? दानियेल ने बैठ गया अपने तीनों साथियों के साथ, दया मांगो प्रभु से, मिलकर प्रार्थना को पूरी रात प्रार्थना किया और फल सब कुछ बता दिया। सपने भी बताया तो फल भी बता दिया। आज हम बैठते नहीं है प्रभु के निकट, हम क्लोज नहीं बैठते। क्या करें? जाना पड़ेगा, प्रार्थना ना करना पड़े, बस जाना पड़ जाए तो पड़ जाए, पर प्रार्थना ना करना पड़े। हालेलुया। वचन ना पढ़ना पड़े, प्रार्थना ना करना पड़े। इसलिए आज आप अपने जीवन में अभी तक उस बंधुआई से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि ठान नहीं रहे हो, दृढ़ निश्चय नहीं कर रहे हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है उनमें से निकलो तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे
बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, स्पेशली लिखा है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है कि उनके बीच में से निकलो, उनमें से अलग रहो, उन अशुद्ध वस्तु को न छुओ, तभी मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रभु ने क्यों ग्रहण किया बताइए मुझे दानियल को, उसकी प्रार्थना को क्यों सुना? फर्स्ट स्टेप में ही दानियल ने विजय प्राप्त कर ली थी कि राजा का भोजन को खाया नहीं। ठान लिया दानियल ने, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। प्रभु ने भी क्या किया? उस खोजे के प्रधानों का मन को बदल दिया। पहला स्टेप देखो। सेकंड स्टेप, हालेलुया, सेकंड, जब सेकंड परीक्षा हुई तो सबको मार डालो, दया के लिए प्रार्थना करने गया कि कोई नहीं मरना चाहिए। और तब परमेश्वर ने क्या किया? फल क्यों मिला? रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि पहली बार में उसने फतह पा लिया उस अशुद्धता पर, इसलिए प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनी। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे जगह, बहुत सारी चीजें आती है। देव आप करते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। एक बहुत बड़ा हो सकता है, बीमारी हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब छोटे में वफादार हो गए तो प्रभु बड़ा क्यों नहीं देगा? उन चीजों से क्यों नहीं निकालेगा? इससे छोटी छोटी बातों में आपको वफादार होना है, छोटी छोटी बातों में प्रभु के पीछे चलना है। और तब प्रभु के जीवन में एक दिन आएगा, आप बिग टेस्टिमनी देखोगे। एक दिन आएगा आपका रिपोर्ट नेगेटिव हो जाएगा, एक दिन आ जाएगा हालेलुया, और आप ब्लेसड होकर बदल जाओगे। एक दिन ऐसा दिन आएगा हालेलुया, जितने साल कंसीव नहीं कर पा रहे आप कंसीव करेंगे। लेकिन आपको बैठना प्रभु के चरणों में, दया के लिए रात प्रार्थना करें, सुबह, भोर को, सांझ को, दोपहर को। मैं कहता दाऊद, मैं तीनों पर प्रार्थना करूंगा। दानियल 7 बार दिन में सिर्फ प्रेजिंग और स्तुति किया करता था। इतना क्लोज था परमेश्वर के निकट, और इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया? बचाया। आज आप जिस स्थान में नियुक्त किया गया, कहीं भी हो सकता है, आप जॉब कर रहे हो, वो बैंक में हो सकता है, आपकी शॉप हो सकती है, दुकान हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन आपको क्या करना है? इसलिए कहती वचन पढ़ो। और प्रभु जब वचन पढ़ोगे तो प्रभु बुद्धि देगा, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और उसका रिजल्ट क्या था? उसका रिजल्ट ये था, हम पढ़ते हैं दूसरा अध्याय में, हम पढ़ते हैं यहाँ पर 48 वचन में। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया। हालेलुया, देखो जो मरवाना चाहता था दानियल को, उसी ने उसका पद बड़ा कर दिया। ये कैसे हो सकता है? प्रभु का वचन कहता है मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे से सब कुछ हो सकता है। आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरे से तो नहीं हो सकता, मेरे से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लेकिन परमेश्वर से सब कुछ और हो सकता है। वही दानियल का परमेश्वर, और वही दानियल का परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। अब हम क्या देखते हैं? और आज्ञा दी। अब राजा ने क्या आज्ञा दिया कि उसको क्या करे? हाले दानियल का पद को बड़ा किया गया, ऊंचा कर दिया गया। हालेलुया। और उसके बाद बहुत से बड़े बड़े, पढ़ो उसको। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और ये आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। हालेलुया। अब देखो, जब गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसकी उनकी भी एक एग्जाम होती है, परीक्षा होती है, ताकि वो प्रमोशन को ले सके। बिना एग्जाम के तो आप जाओ नहीं पा सकते, आगे कभी भी नहीं जा सकते। तो दानियल के जीवन में भी एक एग्जाम चल रहा था। अब वो उसको क्रॉस कर गया। अब उसको क्या मिल रहा है? पहला तो उसको क्या कर दिया गया? एक पद पे लेकर आया, बड़ा पद दिया। सेकंड थिंग क्या मिला उसको? इनको दान दो, इनको क्या दो? सब कुछ दो। हालेलुया। क्या पढ़ते हैं? हर एक चीज दो, बड़े बड़े दान दो। और ये आज्ञा दी कि सब बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों के मुख्य क्या करे? प्रधान बने। एक गवर्नमेंट अप्लाई होता है तो उसके साथ क्या मिलती है? हालेलुया। उसको पहले छोटा पद दिया जाता है, फिर जैसे एग्जाम पास करता है फिर उसका प्रमोशन होता है, फिर एग्जाम पास करता है फिर प्रमोशन होता है। लेकिन उसके साथ एक और चीज भी मिलती है। हालेलुया। क्या मिलती है? गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट घर मिलता है। छोटी छोटी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है ताकि अच्छे से काम करे, ताकि अच्छे से क्या करे? नौकरी करे। फिर एग्जाम होता है, जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसका पद भी ऊंचा किया जाता है। उसी प्रकार से मसीह जीवन भी ऐसा ही है। जब हम जैसे 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 प्रभु में वफादारी के साथ चलते जाएंगे, हमारा पद, हमारा जीवन ऊंचा करता चला जाता है। कौन? हमारा परमेश्वर। सिर्फ पद को ही ऊंचा नहीं करता, उसके साथ हमें गिफ्ट देता है, उसके साथ हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देता है जो हम कभी सोचे नहीं हो रहते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अब इतना ही नहीं, अब आगे क्या पढ़ते हैं 49 में?
तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। हालेलुया। अब देखो राजा से क्या विनती किया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को क्या किया, बेबीलोन के प्रांत के कार्य के पर उनको भी नियुक्त कर दिया गया, उनको भी फल मिला, प्रार्थना कर रहे थे साथ में। हालेलुया। लेकिन जो दानियल जो स्वयं था वो दरबार में रहा करता था। ये कितनी बड़ी बात है। एक जो नबूकदनेस्सर राजा ने जो यरूशलेम पर चढ़ाई की, बंधुआई बना लिया, ये सारे बंधुआ थे, लेकिन देखो प्रभु कैसे रास्ता खोलते जाता है, वहां तक राजा के दरबार में पहुंचा दी, क्योंकि तू यहीं के लायक है। हालेलुया। क्यों लायक है? क्योंकि उसने अपने जीवन को अपवित्रताई से अलग किया, उन चीजों में नहीं फंसा। क्योंकि जो जिस जगह में बंधुआई होकर गया था वहां बड़े मूर्ति पूजा करते थे, फिर भी वो दानियल उन कामों में हाथ तक नहीं लगाया, चलता गया, अपनी प्रेजिंग करता रहा। लेकिन आज हम तुरंत बदल जाते, तुरंत पलट जाते, अरे ये क्या सोचेगा, ये रिश्तेदार क्या बोलेगा, वो क्या कहेगा, डर जाते, घबरा जाते। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको अड़े और खड़े रहना चाहिए। प्रभु देख लेगा और प्रभु लड़ाई लड़ेगा। मेरा काम नहीं लड़ाई लड़ना इन लोगों से, मेरा काम तो प्रार्थना करना है, मेरे काम तो प्रभु के पीछे पीछे चलना है। प्रभु खुद लड़ेगा। प्रभु खुद कहता है तू चुपचाप रहो, सिर्फ प्रार्थना करो, मैं तेरे लड़ाई को लड़ूंगा और तुझे जयवंत बनाऊंगा। और एग्जैक्टली हमारे घर में भी ऐसा ही हुआ कि प्रभु ने हमारी लड़ाई को लड़ा और हमें जयवंत बना दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ऐसा हमारा परमेश्वर है कि हमें बढ़ाता है, क्योंकि उसने दया के लिए प्रार्थना किया। कई लोग सोचते हैं कि दानियल को तो कोई प्रेयर करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन दानियल ने प्रार्थना किया। परमेश्वर के सबक में सब लोगों को बैठा दिया, करो प्रार्थना, करो रात पूरी प्रार्थना। दानियल ने भी किया, उसके मित्र भी किए, करते गए, परमेश्वर प्रकट करके दिया। और यदि आज आप चाहते हैं कि बंधन टूट जाए, यदि आप चाहते हैं कि जिनमें सब कुछ सही होने लगे, हालेलुया, तो आपको प्रभु की दया के लिए आपको प्रार्थना करना है। रोज प्रभु के सम्मुख बैठना है, रात को बैठना है, प्रभु के परमेश्वर के निकट आना है, प्रभु के क्लोज आना है, और तब परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ प्रकट करके देगा, पूरा करके देगा। अब हम लोग कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु की इच्छा को पूछो, मर्जी क्या है। और जब तक आप प्रभु के क्लोज नहीं बैठोगे, निकट नहीं बैठोगे, तो कैसे प्रभु बताएगा। हमको बैठना पड़ेगा परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया। प्रेजिंग करना, धन्यवाद करो, मांगो परमेश्वर से, तब परमेश्वर प्रकट करके देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और इतना ही नहीं, हाले बहुत कुछ और भी उनके जीवन में हुआ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को थोड़ा कम नियुक्त किया गया था पद, लेकिन एक और परीक्षा शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में। हालेलुया। मूर्ति खड़ा कर दिया, अब झुको सब लोग इसके आगे। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो झुके नहीं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। और वो झुके नहीं, एक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो स्ट्रिक्ट, मरना तो मर जाएंगे लेकिन कभी नहीं झुकेंगे। अब देखो चौथा कौन आ गया, बचाया किसको, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उन आग में से निकाला, उन आग में से निकाल, डरे नहीं, घबराए नहीं। आज हम तुरंत कहीं जाते हैं, अपने बात मनवाने के लिए तुरंत सरेंडर कर देते हैं, भाई मैं सरेंडर कर देता हूँ। सरेंडर करने का मतलब ये है कि आप अपना सर कहाँ झुकाते हो, हालेलुया, उस दुष्ट के, उस शैतान के आगे अपना सर झुका देते हो। कोई बात नहीं, कई लोग सोचते मन में तो है, मन में तो हम जीसस को तो नाम ले रहे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तुम मेरा नाम का इनकार करोगे इस पृथ्वी में रहते हुए, तो जब मैं अपने पिता के साथ आऊंगा तब मैं तुम्हारा नाम इनकार कर दूंगा। मैं नहीं जानता ये कौन है बोलेगा। इसलिए जैसे तुम परमेश्वर यहाँ पृथ्वी में करते हो, वैसे तुम्हारे सब कुछ बनता जाता है। कहाँ पर, स्वर्ग में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ हो। और उसके बाद हम देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में कि उन लोगों का भी लास्ट में पद ऊंचा किया गया। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। टाइम नहीं है इसलिए आप घर में 3 अध्याय को पूरा ध्यान से पढ़ना। और यहाँ पर लिखा कि आग के धधकते वो भट्टे में डाल दिया गया था, लेकिन परमेश्वर खुदा के उन्हें बचाया। चौथा गया और राजा कहती है चौथा कौन है, वो डर जाता है, घबरा जाता है, ये कौन है आखिर। और तब क्या कहता है, 28 वचन से पढ़े, 3रा अध्याय 28 वचन। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ दें।
छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। राजा की आज्ञा नहीं माना और उसी पर भरोसा रखा, परमेश्वर पर। अब देखो क्या आज्ञा दी, देश देश जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को कुछ निंदा करेगा तो वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। अब उनकी मुश्किलें तो बहुत भयानक थी, आग में से होकर गए। आज हो सकता है आप भी आग में से होकर जा रहे हैं। वो हो सकता है परीक्षाएं, मुश्किलें, हो सकता है रिश्तेदारों के बीच में, हो सकता है अपने ऑफिस में, जॉब में, आपके घर में, आपके द्वार में, आज के आस पास कुछ भी हो सकता है मुश्किलें, वो आग कुछ भी हो सकती है आपके जीवन में। लेकिन आपको क्या करना है? दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है। वो आग से आपको कुछ हानि नहीं होगी जो आग में होकर जा रहे हो, लेकिन दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ जो लोग परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके पद को ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपको जिस घर में रहते हैं उसी स्थान में ऊंचा करेगा जब लोग अभी तक आपको तुच्छ ठहरा रहे हैं, हालेलुया, जो आपको बहुत ही उल्टा सीधा कह रहे हैं, हाँ इसके तो कुछ भी नहीं, इसके तो ये नहीं है, ये तो बेकार है। लेकिन वही लोग कहेंगे कि सचमुच में तो बड़ा ब्लेसेड है, तो बड़ा आशीषित है। कब होगा ये काम? जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते कि चाहे जो मर्जी हो जाए प्रभु तेरे पीछे चलने से नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए मेरी प्रार्थना में कोई भी मिस नहीं होगा। मैं दोपहर को भी, सुबह भी प्रार्थना करूंगा, दोपहर को भी, शाम को भी, और मिडनाइट प्रेयर तो मैं जरूर करूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। दया के लिए, करुणा के लिए भोर को मैं पुकारा करूंगा। और आप सेम कैसे रहेंगे? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने ग्रहण किया किसको? दानियल को, शद्रक को, मेशक को, अबेदनगो को। कैसे ग्रहण किया? वो काम करने के द्वारा पता चलता है कि प्रभु ने अद्भुत काम किया, सपने का फल बता दिया, राजा के मन की बातें प्रभु ने प्रकट करके दिया दानियल को। परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस आग में से निकाला। आज आप कौन से आग में से जा रहे हैं? आज जांच कर देखें, कोई परीक्षा, कोई आग ऐसी होगी, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना है, परमेश्वर मजबूत रहना है। चाहे मेरा पड़ोस बोले, मेरा आस बोले, जो मर्जी बोले, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। मेरी निंदा करे तो करें, वो मेरी निंदा नहीं करते, वो प्रभु की निंदा करते हैं। सब कुछ परमेश्वर में छोड़ दो। कहते हैं ना कि सब कुछ प्रभु में छोड़ दो, छोड़ दो। कैसे छोड़ोगे? इस तरीके से, प्रभु मैं टेंशन नहीं लेता, मैं टेंशन नहीं लेती, प्रभु तुझ पर छोड़ देती हूँ, प्रभु तुझ पर छोड़ देता हूँ। मैं अपने पेपर के विषय में चिंता नहीं करती, प्रभु तुझ पर छोड़ती हूँ। लेकिन धन्यवाद करें, प्रभु परमेश्वर के सामने बैठ के प्रेजिंग करें, मिडनाइट प्रेयर करें, ताकि प्रभु आपके जीवन में रास्ता निकालेगा। हालेलुया। तो उसके दया के लिए प्रार्थना करें, तरस के लिए प्रार्थना। प्रभु तरस खा, मुझ पर दया कर। देखो दानियल ने प्रेयर किया कि प्रभु तरस खा, देर का बैठ गए रात। हालेलुया। तो आप क्यों नहीं बैठ सकते? करें प्रार्थना, बैठे परमेश्वर के सम्मुख में, निकट में। आप प्रभु आपके देखना, डे बाय डे कुछ नया देखेंगे आप अपने जीवनों में। रास्ता खुलते जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे। बंद रास्ते जो आपको अभी तक नजर आए हैं, हालेलुया, वो ब्लेसिंग्स के बंद रास्ते, वो आशीष के बंद रास्ते आप देखोगे खुलेंगे और आप गवाही को देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो। इस शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाएगा। बोलो वो मुझे जरूर छुड़ाएगा, वो मुझे जरूर छुड़ाएगा। दानियल का परमेश्वर मुझे जरूर छुड़ाएगा, दानियल का परमेश्वर मुझे जरूर छुड़ाएगा। मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा, मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। इसलिए मैं प्रभु में दृढ़ता के साथ रहूंगा, इसलिए मैं प्रभुता में दृढ़ता के साथ रहूंगा, और उसके पीछे पीछे चलते रहूंगा, और उसके पीछे पीछे चलता रहूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मेरा भरोसा तो सिर्फ परमेश्वर पर है, क्योंकि मेरा भरोसा तो सिर्फ परमेश्वर पर है। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, बोलो दानियल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, दानियल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। लोग वॉच करें, सभी लोग उठने पे आए, बोले दानियल का परमेश्वर मेरा दानियल का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर मेरा परमेश्वर और है। मेरे जीवन से बीमारियों को दूर करेगा, वह मेरे जीवन से बीमारियों को समस्याओं को दूर करेगा, समस्याओं को दूर, परेशानियों को दूर करेगा, परेशानियों को दूर और जो मुश्किलों में होकर जा रहे हैं, और जो मुश्किलों में होकर और जा रहे उसमें से हैं, भी प्रभु मुझे जरूर निकालेगा, और उसमें से भी प्रभु मुझे जरूर और निकालेगा, मेरे जीवन में प्रभु गवाहियों को देगा, और मेरे जीवन में प्रभु गवाहियों को परमेश्वर पे देगा। भरोसा रखता हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती जिस हूँ। तरीके से परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के पद को ऊंचा किया, आज वही परमेश्वर आपके पद को भी ऊंचा करेगा। आमीन। आमीन। बोलो मेरा परमेश्वर मेरे पद को ऊंचा करने जा रहा है, मेरा परमेश्वर मेरे पद को ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया। और मैं जल्द गवाही दूंगा, मैं जल्द गवाही दूंगी। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जिस तरीके से दानियल ने प्रार्थना किया प्रभु ने कर दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस,
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया करना, दया करना, दया करना यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी दया करो, दया करो। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैंने कल्ला मेरे लाल है खुदा, जो कर देने बंदगी और ना ही सुने दुआ, जो कर देने बंदगी और ना दे सुने दुआ। मैंने कल्ला मेरे लाल है खुदा, मैंने कल्ला मेरे लाल है खुदा, जो कर देने बंदगी और ना दे सुने दुआ, जो कर देने बंदगी और ना दे सुने दुआ। मैंने कल्ला मेरे लाल है खुदा, मैंने कल्ला मेरे लाल है खुदा। शद्रक मेशक अबेदनेगो नु बलदी अग विच पाया, बलदी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। शद्रक मेशक अबेदनेगो नु बलदी अग विच पाया, बलदी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। वो अपने बंदियां दे रदा है नाल सदा, वो अपने बंदियां दे रदा है नाल सदा। मैंने कल्ला मेरे लाल है खुदा, मैंने कल्ला मेरे लाल है खुदा, मैंने कल्ला
मैं अकेला ना, खुदा मेरे साथ है। ना मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। कोई डरे मत, कोई घबराए मत, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में करुणा का प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। हर एक लोगों के जीवनों में कार्य करने यीशु राजा। धन्यवाद यीशु। रबा कंतिरा रबा शंतरा रबा कंतिरा रबा कंतिरा रबा शंतरा रबा कंतिरा। हालेलुया, रबा कंतिरा रबा शंतरा रबा कंतिरा रबा कंतिरा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु जी दया करो, तरस खा हर एक लोगों के ऊपर, तरस खाने यीशु राजा। हर एक लोगों के ऊपर तरस खाने यीशु राजा। हर एक लोगों के ऊपर तरस खाने यीशु राजा। हर एक लोगों के ऊपर तरस खाने यीशु राजा। अपनी दया कर दीजिए, उंडेल दीजिए इन लोगों के जीवन में से सारी परेशानियों को दूर कर, हर एक बीमारियों को दूर कर। बोलो सभी लोग मुझ पर तरस खा, यीशु मुझ पर तरस खा, यीशु मुझ पर तरस खा, प्रभु यीशु मुझ पर तरस खा। सभी बोले यीशु मुझ पर तरस खा। हालेलुया, रबा कंतिरा रबा शंतरा रबा कंतिरा रबा कंतिरा। सभी लोग प्रार्थना करें, अपने आप को सरेंडर करें। बोलो यीशु मुझ पर तरस खा, यीशु मुझ पे तरस खा, यीशु मुझ पे तरस खा, प्रभु यीशु मुझ पे तरस खा, यीशु मुझ पे तरस खा, यीशु मुझ पे तरस खा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु जी तरस खा हर एक लोगों के ऊपर। दानियल ने प्रार्थना किया तरस दया के लिए, और परमेश्वर ने उसके सपने का अर्थ बता दिया। राजा के मन में क्या क्या बातें थी, दानियल के ऊपर प्रकट करके दे दिया। उसी प्रकार से आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, तरस खाओ, बोलो मुझ पर दया कर, बोलो इस बीमारी से मुझे छुड़ा, इस बंधन से निकाल, इस कर्ज से निकाल, मेरे जीवन में से सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर, समस्याओं को दूर कर, हर एक समस्याओं को दूर कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सभी प्रार्थना करें, तरस खा मुझ पर, दया कर मुझ पर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु जी दुखों को दूर कर दीजिए, तरस खा, तरस खा, तरस खा, तरस खा। हर एक लोगों के जीवन के ऊपर तरस खा, हर एक लोगों के जीवन के ऊपर तरस खा। हालेलुया, प्रभु इनके प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए, इनकी समस्याओं को दूर कर दीजिए। हालेलुया, रबा कंतिरा रबा शंतरा रबा कंतिरा। तरस खाना, सही प्रार्थना कर, जो जो चीजें आपको चाहिए प्रभु से दया मांगे, तरस खा यीशु। हालेलुया, तरस खाइए। आज अब जो कोई भी ऊंचे ऊंचे पद में क्यों ना हो, अपने आप को नम्र करे। दानियल कहता है मैं बुद्धिमान हूं इसलिए परमेश्वर प्रकट करके नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर प्रकट करके देना चाहता था, फल बता सकूं इसलिए अपने आप को नम्र किया। हालेलुया, आज अपने आप को नम्र करे प्रभु के निकट में। बोलो मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मेरे जीवन में ऐसी कोई बातें नहीं है कि तेरे सामने बैठ सकूं, अपना मुंह दिखा सकूं, मैं कुछ बोल सकूं। ये तो परमेश्वर आपकी दया है, ये तो परमेश्वर आपका अनुग्रह है। आज बोले परमेश्वर से या धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी प्रार्थना करें, ओ धन्यवाद यीशु। रबा कंतिरा रबा शंतरा रबा कंतिरा रबा कंतिरा। हालेलुया, हालेलुया, रबा कंतिरा रबा शंतरा रबा कंतिरा रबा कंतिरा रबा शंतरा रबा कंतिरा। हम प्रार्थना करते हैं लोगों के जीवन में से बंधन टूट जाए। हालेलुया, तरस खा, तरस खा, तरस मांगे, परमेश्वर दया को मांगे। प्रभु आज अपना दया वाला हाथ बढ़ा, प्रभु आज अपना दया वाला हाथ बढ़ा, प्रभु जी अपना दया वाला हाथ बढ़ा। हालेलुया, प्रभु जी तरस खा। कई लोग हॉस्पिटल में रो रहे हैं, प्रभु जी तरस खा। कई लोग प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, कर्ज में दबे हुए, केस चल रहा, थक चुके, हार चुके हैं। प्रभु जी तरस खा, बोलो मुझ पर तरस खा। जैसे जैसे अंगीकार करे, प्रार्थना करे, प्रभु पर तरस खाया, तरस खाएगा, दया करेगा, अनुग्रह करेगा। हालेलुया, प्रभु जी दया कर दीजिए, यीशु जी दया कर दीजिए। ओ लॉर्ड जीसस, तरस हर एक लोगों के जीवन में से। हालेलुया, प्रभु जी दया करो, दया करो, तरस खा। अपने जीवन में सारे गंदे कामों को निकाल दो। प्रभु का वचन कहता है उनमें से निकलो और अशुद्ध वस्तु को ना छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आज अशुद्ध वस्तु को निकाल दो, उस पाप को निकाल दो, उस गंदी की चीजों को निकाल दो। हालेलुया, प्रभु कहता है मैं तुझ पर तरस खाऊंगा, तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा। हालेलुया, अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाले विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ। हालेलुया, रबा कंतिरा रबा शंतरा रबा कंतिरा रबा कंतिरा।
प्रभु जी छुटकारा दे यीशु राजा, छुटकारा दे यीशु राजा, छुटकारा दे यीशु राजा, छुटकारा दे यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी दया कर दीजिए यीशु अप्पा, दया कर दीजिए यीशु अप्पा। प्रभु जी मदद और सहायता करना है यीशु राजा, सहायता और मदद करना है यीशु राजा, सहायता मदद करना है यीशु राजा, सहायता मदद करना है यीशु राजा। प्रभु जी मदद और सहायता करो, मदद और सहायता करो। अनुग्रह कार्य विलंब से कोप करने में करुणा में प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक क्षण को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु छुटकारा दे, प्रभु मदद कर, अपने आप को समर्पण करें। हाल जिस बंधुआई में आज आप पड़े हुए हैं वो बीमारी हो सकता है, हालेलुया, वो संकट क्लेश मुसीबत हो सकता है, वो केस हो सकता है, वो कोर्ट केस हो सकता है, कुछ भी। हालेलुया बोलो प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया रबा कंतिरा लबश मेरा इंतजाम करके देगा, मेरे रास्ता निकालेगा। हालेलुया मदद करो प्रभु जी, डिवाइन हेल्पर को उनके जीवनों में भेज देती हूँ। बोलो मैं रिसीव करता हूँ, बोलो मैं रिसीव करती हूँ। हो रबा कंतिरा लबश अंतरा लबा कंतिरा, प्रभु जी दया करो, दया करो, रास्ते खुल जाएं। हाले रास्ता खोल दे, इनके पद को ऊंचा कर दो। हालेलुया प्रभु ने ऐसे रास्ता खोला कि दानियल राजा के दरबार में रहने लगा। प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा, आपके लिए बेस्ट थिंग को करने जा रहा है, बेस्ट थिंग्स को करने जा रहा है, बेस्ट थिंग्स को करने जा रहा है। इसलिए अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया ग्रेट न्यूज आपके जीवन का हिस्सा है। हाले गुड न्यूज आपके जीवन का हिस्सा है। बोलो मेरे जीवन का हिस्सा है गुड न्यूज। हालेलुया ग्रेट टेस्टिमनी, हालेलुया ग्रेट टेस्टिमनी के साथ आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, घराने को मैं ब्लेस करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु जी अनुग्रह दे, हालेलुया अनुग्रह दे, तरस खा। आज कई बहनें ऐसी हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही, इतने साल हो गए, आज गर्भ का फल बंद है। हालेलुया प्रभु आपके रास्ते खोलेगा। हालेलुया प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया जब वेट कर रहे हैं, आपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, लगातार प्रार्थना करना है, प्रभु के चरणों में बैठे रोना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु आपका इंतजाम करेगा। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जो बहनें चाहते हैं रिसीव करे, घुटने पे आके अपने हाथों को स्वर्ग की ओर, बोलो परमेश्वर मुझ पर तरस खा। हालेलुया प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर बांझ को आनंद करने वाली माता बना देता है। ये वचन आपके पर घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु जी आनंद करने वाली माता बना दीजिए। प्रभु जी जो कंसीव नहीं कर पा रहे, जिनके प्रेगनेंसी नहीं हो रही, प्रभु जी उनका प्रेगनेंसी रिपोर्ट टेस्ट पॉजिटिव आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु तरस खा, छू ले इनके यूट्रस को, छू ले यीशु राजा। आज जो भी डॉक्टर कहता है कि नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। ओ लॉर्ड जीसस ब्लेसिंग्स के द्वार खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया आपको डरना नहीं, आपके बारे में जो मर्जी कहता, आपको शांति के साथ रहना है, लेकिन प्रार्थना में रहना है। हालेलुया प्रार्थना करते जिनके बिजनेस बंद है, अभी भी जो प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, अभी भी आपके जो द्वार बंद दिखाई दे रहे हैं, आज बोले परमेश्वर मेरे बिजनेस पर तरस खा, मुझ पर तरस खा, मेरे एम्प्लॉय पर तरस खा, मेरे ऊपर तरस खा, मेरे घर द्वार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे जीवन में तरस खा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तरस खा, इनके बंद बिजनेस खुल जाए। न्यू प्रोजेक्ट के साथ ब्लेस करती हूँ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करती हूँ। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट आपको घर दिलवा देगा, आपको एक ही कॉन्ट्रैक्ट आपको कर्ज से निकाल देगा। आप देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही है। आप क्या करोगे? बोलो मैं दया के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं रात को प्रार्थना करूंगा, भोर को, दोपहर को, सांझ को, रात को मिडनाइट प्रेयर करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया अपने आप कुछ नहीं होता, आगे आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, परमेश्वर के निकट क्लोज, हालेलुया वचन पढ़ना पड़ेगा, प्रभु के निकट आना पड़ेगा, उन गंदगी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, और तब ग्रेट और गुड न्यूज आप देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु का वचन कहता है जैसे जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है, वैसे तेरे जीवन में जो तुझे चाहिए उनमें भी उन्नति कर। प्रभु नहीं चाहता क्या बिना घर के रहें, प्रभु नहीं चाहता बिना जॉब के रहें, क्योंकि वचन कहता है हम आत्मिक उन्नति तो कर रहे हैं, लेकिन साथ हमारे जीवन में सब कुछ चलाने के लिए प्रभु कहता है मैं तुझे सब कुछ दूंगा। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, प्रभु उनके खुद के घर से ब्लेस करती हूँ। जिनके पास ऑन व्हीकल नहीं है, प्रभु उनके खुद के गाड़ियों से ब्लेस करती हूँ। जो टूर और ट्रेवल्स का बिजनेस है उनके खुद के हालेलुया वो परमेश्वर पिता में 4 व्हीलर के लिए मैं प्रेयर करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चाहते हैं जो काम रुका हुआ वो बंद दरवाजे खुल जाए। हाल एक छोटा सा होगा, हालेलुया एक छोटा सा ऑटो हो सकता है कुछ भी, लेकिन आप देखोगे आपके पास एक है तो वो 10 आएंगी, और
और आप चलाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि प्रभु बढ़ाता है। जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते जाते, मीटिंग अटेंड करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाँ परमेश्वर के भवन को आते, चर्च में आते हैं, प्रभु वैसे वैसे हमारे आशीषों को बढ़ाते जाता है, बढ़ाता जाता है। वही हमारा परमेश्वर, दानियेल का परमेश्वर, जिसके पद को प्रभु ने ऊंचा किया। हाँ, शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर ने उसके पद को ऊंचा किया, आग में से निकाला, मुश्किल में से बचाया। और वही परमेश्वर आपके पद को ऊंचा करेगा, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करेगा, आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, सेट करेगा, फ्यूचर को ब्लेस करेगा। आमीन। आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु जिनके बंद रास्ते खुल जाए, इनके बंद रास्ते खुल जाए, इनके बंद रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अद्भुत काम करता है, प्रभु अद्भुत काम करता है। आज आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। प्रभु ने कितने लोगों के जीवनों को बदल दिया। हाँ, एक्टर एक्ट्रेस के जीवन को बदल दिया जो कभी सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। हालेलुया। गीता विश्वासी को बदला, हालेलुया। और जो थी एक नगमा को भी बदला, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। हालेलुया। जो देवानंद की जो वाइफ थी उसको भी परमेश्वर ने बदला। ऐसे बहुत सारे जो हिडन लाइफ जी रहे हैं, जो बताना नहीं चाहते, लेकिन बहुत लोगों के जीवन को प्रभु बदल रहा है। तो प्रभु आपके भी जीवन को बदलेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और आपके भी जीवन को बदलने वाला है हमारा परमेश्वर, ग्रेट परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में, अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी अनुग्रह देशुर राजा, अनुग्रह देशुर राजा, अनुग्रह देशुर राजा, अनुग्रह देशुर राजा। प्रभु जी ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य, घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बंद दरवाजे खुल जाए, अर्श के द्वार खुल जाए। आपको कोर्ट केस हल हो चुका है, बोला मैं विश्वास करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से दानियेल ने धन्यवाद किया, वो क्या कहता दानियेल, प्रभु अपने राजा के तो अस्त भी करता तो उदय भी करता है, सब आपके हाथ में, सब कुछ प्रभु के हाथ में कर दिया। और अंत में देखते हैं कि नबूकदनेस्सर का राज्य खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने धन्यवाद की प्रार्थना की, प्रेजिंग किया। और आप क्या प्रेजिंग कर रहे हो? आपने बोला मेरी बीमारी जा चुकी है, मेरी प्रॉब्लम जा चुकी है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जा चुका है, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने इंतजाम कर दिया, धन्यवाद करते हैं। इस तरीके से आपको प्रेजिंग करना, धन्यवाद करना। मेरे मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ा, प्रभु आपके निकट आने के लिए मदद कर, और निकट प्रार्थना का जीवन दे। और इस तरीके से आपको प्रार्थना करना है। प्रभु जी तरस खा, प्रभु जी दया कर। मैं प्रार्थना करती टूटा परिवार जुड़ जाए। मैं प्रार्थना करती शादीशुदा वाला जीवन, जो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में टूटा परिवार को एक कर देती हूँ। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, उनके बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। जिनके जीवन में जो बीमारियों का सामना कर रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। आपकी प्रॉब्लम जाए, आपके शरीर का रोग जाए। हर एक लाइलाज बीमारी को डांटती हूँ, चाहे वो थायराइड हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे कोई भी ऐसी बीमारी जो 1 करोड़ में 1 को होता है, 1 लाख में 1 को बीमारी होती है, ऐसी बीमारी आपके जीवन से जाए। ऐसी बीमारी, कई बीमारी ऐसी है जो सालों साल आपके अंदर रहती है। को टाइफाइड हो सकता है, पीलिया हो सकता है, काला पीला, कुछ भी। हालेलुया। बोलो ए बीमारी तू मेरे शरीर में नहीं रह सकता, ए बीमारी तू मेरे अंदर नहीं रह सकता। वो हड्डी की बीमारी हो सकती है, कमांड करे, कमांड करे, ए बीमारी, ए शुगर, ए बीपी, ए कुछ भी तू मेरे अंदर नहीं रह सकता। हाले एलर्जी की स्पिरिट, हालेलुया, स्किन की डिसीज, फेयर की प्रॉब्लम तो मेरे अंदर वास नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर तो प्रभु यीशु मसीह वास करता है। मेरे अंदर तो प्रभु यीशु का वचन वास करता है, इसलिए तू मेरे अंदर नहीं रह सकता। आपको रोज अंगीकार के साथ प्रार्थना करना है। करे प्रार्थना, बट यीशु के सामर्थ्य नाम में। अरे बीमारी, बोले बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, दर्द मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, पेन मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, शुगर बीपी की प्रॉब्लम मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मेरे लाइफ को बैलेंस कर दे, मेरे जीवन को बैलेंस कर दे, मेरे शरीर को बैलेंस कर दे। हालेलुया। प्रभु नॉर्मल इंसान बना दीजिए, नॉर्मल शरीर बना दीजिए। हालेलुया। हष्ट पुष्ट कर दीजिए। हेल्दी शरीर की घोषणा करती हूँ, स्वस्थ शरीर की घोषणा करती हूँ। चाहे आपके कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं भी दर्द हो, हालेलुया, के पेट में दर्द हो रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। स्टोन यीशु के सामर्थ्य नाम में बी वैनिश्ड, हालेलुया, मेल्ट होकर बाहर निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सिस्ट है, जो फोड़ा है, कहीं पर भी आपके बॉडी में या गिल्टी या फोड़ा या सिस्ट है, मैं ठानती यीशु के सामर्थ्य नाम में गायब हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हालेलुया। यदि आपके दांतों में दर्द है, चंगे और आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जो गले में दर्द है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके गले में दर्द, जो खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, चंगे और आजाद हो जाओ। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही, चंगे और आजाद हो जाओ। घुटने का दर्द जाए, हड्डी की रोग समस्या जाए, पीठ का दर्द जाए, हर प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में।
प्रभु जी छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। चंगाई की घोषणा करती हूँ। जो बच्चे बीमार हैं, जो जन्म से रोगी बीमार है, जो चल नहीं सकते, मैं कमांड करती हूँ चलने लगे। जो बोल नहीं सकते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, बी हील्ड, चंगे और आजाद हो जाओ। जो कोमा में उठ और खड़ा और चल जाए, जो सहारा लेकर चलते हैं बिना सहारा कर चलने लगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हमें रोशनी की घोषणा करती हूँ, प्रकाश की घोषणा करती हूँ आपके ऊपर, आपके ऊपर। हालेलुया, छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। हालेलुया, आपके वीजा डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ, परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ, पीआर की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद है। जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं हर एक को ब्लेस करती हूँ, बिजनेस को, आपकी शॉप को, की दुकान को। हालेलुया, मैं ब्लेस करती हूँ। बंद रास्ते खुल चुके हैं, आपके परमेश्वर बेस्ट बिजनेस दे दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जॉब को ब्लेस करती हूँ, एम्प्लॉय को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके दुकान में, आपके शॉप में, हालेलुया, कस्टमर की आप लाइनें देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। न्यू कॉन्ट्रैक्ट, आपको फोन आएगा, गुड न्यूज यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने मेरे बंद रास्ते खोल दिए हैं। बोलो प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो कि आपने नई प्रोजेक्ट के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, मुझे चंगा कर दिया, धन्यवाद कर। हाँ बोलो यीशु मेरी दवाई है, यीशु मेरा सब कुछ है। प्रभु छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ दे दिया, धन्यवाद करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के साथ ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। बंद रास्ते खोल चुके हैं, डिवाइन हेल्पर इनके घरों में भेजती हूँ, इनके जीवनों में भेजती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु इनकी अगुवाई कर, इनके आगे आगे चल। आत्मिक जीवन में जो पीछे हुए हैं मैं वापस लेकर आती यीशु के सामर्थ्य नाम। कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी स्ट्रांग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आत्मा में मजबूत हो जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना किया करें। आत्मा को ना भूजाओ, वर्शिप करें अपने घर में परिवार मिलकर, प्रेयर करें, प्रेजिंग करें, धन्यवाद करें, गीत गाएं, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। इनके जीवनों में मैं आशीषों की घोषणा करती हूँ और ग्रेट टेस्टिमनी इनके जीवन का हिस्सा हो चुका है, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। कमजोरी और वीकनेस जा चुकी, धन्यवाद करती हूँ। जिनके मशीनें लगी हुई है आपका शरीर में, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य में जादूगर गवाही के साथ वापस आए। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, इसके लिए निर्दोष, निष्कलंक, पाक और पवित्र बनाइए, ताकि आज भी परमेश्वर आपका आगमन हो तो हम सब इस समय में बदल जाए। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जोर से प्रभु के लिए तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तालियां किसने बजा रहे कि प्रभु ने मेरे जीवन में टेस्टिमनी दे दिया, गवाही दे दिया, छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, अनुग्रह दे दिया, आशीष दे दिया। धन्यवाद यीशु। सभी लोग प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक लोगों को प्रभु जी यीशु के लहू में कवर करते हैं, यीशु राजा। सभी लोग धन्यवाद करें। जो लोग संडे प्रेयर मीटिंग में आना चाहते हैं, आप इस एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं और प्रेयर सेंटर में कॉल करके बता सकते हैं जो आना चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया, सभी लोग आए उस डबल पोर्शन को लेने के लिए, डबल आशीषों को लेने के लिए, डबल मन्ना को लेने के लिए रविवार की प्रार्थना सभा में आए। हालेलुया, हालेलुया। अपनी गवाहियों को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें और अपनी गवाहियों को जो देना चाहते हैं चर्च में वो जरूर आए, डबल मन्ना, डबल ब्लेसिंग को लेने के लिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। अपनी भेंट, अपनी थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग, अपना दान ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहें और लगातार प्रार्थना करें चर्च भवन के लिए, लैंड के लिए, जमीन के लिए और टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए। मेरा विश्वास है सभी प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें। जैसे जैसे प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते चले जाते हैं, प्रभु आपके भी राज्य को, आपके भी आशीषों को द्वार खुलता जाता है। हालेलुया। रविवार की प्रार्थना सभा 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी लोग को इनवाइट करती हूँ रविवार की प्रार्थना सभा में। सभी लोग आए परमेश्वर के हजूरी में और आशीषों को लेकर जाएं और ग्रेट टेस्टिमनी को लेकर जाएं अपने जीवनों में आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग अपनी ऑफरिंग देना चाहते हैं आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हैं। डिटेल्स अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, स्कैन करके भी दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस।
आप अपने दान अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो बलदी युग विच पाया, बलदी युग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। शद्रक मेशक अबेदनगो बलदी युग आया, बलदी युग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। वो अपने बंदियां दे रला है नाल सदा, वो अपने बंदियां दे रला है नाल सदा। मेरी गल्ला मेरे नाल है खुदा, मैंने गल्ला मेरे नाल है खुदा। जो तेरी देने बंदगी उन्हां ने सुने दुआ, उन्हां दी सुने दुआ। मैंने गल्ला मेरे नाल है खुदा, 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 मैंने गल्ला मेरे नाल है खुदा।